गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वसीम खान एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि दो टॉपिक जो अपन ने पढ़े थे, राजस्थान की आकार स्थिति विस्तार के बारे में हम लोगों ने जाना। इससे पहले हमने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में जाना। उससे संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, एक दो दिन में वो प्रश्न भी। आज हम लोग राजस्थान के एक और टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे और वो है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। तो सवाल ये उठता है कि संभाग आखिर होती क्या है। तो राज्य और जिला, इनको जो जोड़ने की जो बीच की कड़ी है वही कहलाते हैं, हमारे संभाग कहलाते हैं। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, तो वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग हमारे यहाँ मौजूद हैं। अब इन संभाग से वो प्रश्न किस तरीके से हमसे पूछेगा, तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। संभागीय व्यवस्था आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक डाल लीजिएगा आप, राजस्थान की अपने संभागीय व्यवस्था की हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो देखें, तो पहला सवाल अगर वो आपसे पूछ ले भाई साहब कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो इसका जवाब आपको देना है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो हुई वो कब हुई, 1949 1949 से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी आपके। फिर वो हमसे पूछेगा कि 1962 में किसने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया, तो 1962 में जो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और तभी से लेकर आज तक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था चली आ रही है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी बच्चों, 1949 1949 में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई। उसके बाद 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया और 1987 में हरिदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया था। अब यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि जिले कितने थे और वर्तमान में जिले कितने हैं, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, किसकी, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 जब हमारा एकीकरण संपन्न हुआ, तो उसी तारीख को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर, जिसे हम लोग मेरवाड़ा के नाम से भी जानते थे, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और उस केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में शामिल किया गया। और यह शामिल किया गया था कब, 1 नवंबर 1956 को इस अजमेर यानी कि मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया। और इसे राजस्थान का कौन सा 26वां जिला भी घोषित कर दिया गया। तो अजमेर राजस्थान का कौन सा जिला कहलाया, 26वां जिला ये हमारा बना, वो अजमेर बना। अब इसके बाद अगर सवाल आ जाए, जैसा कि पूछा गया था अभी कांस्टेबल, मैंने पेपर देखा था 2013 का था वो, जहां तक मुझे पता है कि हनुमानगढ़ कौन से नंबर का जिला, या 32वां जिला कौन सा है, या 33वां जिला कौन सा, इस तरीके से हमसे पूछ सकता है। तो 26 से लेकर 33 तक के जो जिलों की श्रृंखला है वो हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। देखिए अपन देख लें इसको यहां पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, चलिए तो देखिएगा, तो 26वां जिला तो हम लोगों ने जान लिया कि 26वां जिला कौन सा बताया, मैंने अजमेर आपको बताया था। 26वें के बाद अपन देखिए 27वां जो जिला है अपना, और 27वां जिला जो है वो कौन सा है भाई साहब, धौलपुर है आपका। और धौलपुर जो है वो कब अस्तित्व में आया, 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला बनाया, वो बनाया धौलपुर को बनाया गया। फिर देखिए अपन 28वां जिला कौन सा बता रहा हूं मैं, 12 है। 29वां जिला दौसा है और 30वां जिला है राजसमंद। तो आप लोग इसको ऐसे कर दें, BDR, B से 12, D से दौसा और R से राजसमंद हो जाएगा आपका। तो BDR यानी कि तीनों जिले एक साथ बनाए गए, और ये कब अस्तित्व में आए, 10 अप्रैल 1991 को ये तीनों जिले एक साथ बनाए गए आपके। तो 12 10 अप्रैल 1991 को बना।
दौसा भी इतनी तारीख को और राजसमंद भी, तो इन तीनों का गठन एक साथ किया गया था। फिर हम लोग देखें आगे चलते हैं, 31वां जिला जो है वो कौन सा बताया गया है, हनुमानगढ़ बताया गया है। और हनुमानगढ़ कब अस्तित्व में आया, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बनाया गया। 32वां जिला करौली है जो कि 19 जुलाई 1997 को अस्तित्व में आया। और राजस्थान का 33वां जिला जो कि आपका प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को ये बनाया गया। उस समय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थी और उन्हीं के कार्यकाल में राजस्थान का 33वां जिला गठित किया गया था आपका। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाइए। तो बांसवाड़ा से एक तहसील उठाई गई, उसका नाम है पीपलकूट। उदयपुर से भी उठाई गई तहसील, उसका नाम है धरियावाद। और चित्तौड़ से कुल 3 तहसीलें ली गई हैं, जिसमें से अरनौद है, छोटी सादड़ी है और प्रतापगढ़ है। तो इन 5 तहसीलों को जोड़कर 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया। वो कौन सा जिला बनाया गया, प्रतापगढ़, ये हमारा अस्तित्व में आता है। तो यहां तक तो हम लोगों ने बात करी संभागीय व्यवस्था के इतिहास के बारे में, किस तरीके से संभागीय व्यवस्था शुरू हुई, ठीक है ना, कौन कौन से जिले आपके कौन से नंबर पर आते हैं। अब हम बात करते हैं संभाग की। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि वर्तमान में जो राजस्थान में जो संभाग हैं वो संभाग कितने हैं, 7 संभाग हमारे यहाँ पर मौजूद है हमारे, ठीक है ना। और उन 7 संभाग के बारे में अपन एक एक करके पहले जानकारी हासिल कर ले, इनके क्षेत्रफल सहित हम लोग इसकी जानकारी देखते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहला संभाग हमने देखा जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर। तो संभाग के अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो कितना क्षेत्रफल है जयपुर संभाग का, 36,615 वर्ग किलोमीटर है। जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए अपन कोटा संभाग का क्षेत्रफल है 24,204 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर की बात करते हैं 64,708 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर हो जाएगा 36,942 वर्ग किलोमीटर। अजमेर की बात करूंगा 43,848 वर्ग किलोमीटर। और वहीं भरतपुर पे चले तो 18,122 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। अभी मैंने आपको क्यों बताया, कभी इस तरीके से वो सवाल कर ले कि क्षेत्रफल के आधार पर इन 7 संभाग को आरोही क्रम में जमाएं या अवरोही क्रम में जमाएं, कोई सा भी वो क्रम हमसे पूछ सकता है। तो मैं अवरोही क्रम में आपको बताता हुआ चलता हूं। देखिए अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ हमको आना है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जो संभाग दिख रहा है क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सा नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल सही, जोधपुर संभाग। तो नंबर 1 ये हो गया हमारा, कौन सा, जोधपुर संभाग हो गया हमारा। जोधपुर संभाग के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए नंबर 1 तो हो गया हमारा, कौन सा, ये जोधपुर संभाग हो गया। जोधपुर के बाद दूसरा बड़ा संभाग दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल सही, ये बीकानेर संभाग। तो ये दूसरा बीकानेर आ गया। बीकानेर के बाद तीसरा बताइएगा, तो नंबर 3 पर नजर आ रहा है अपन को ये अजमेर, 43,848। इसके बाद उदयपुर 36,942 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जयपुर, बिल्कुल सही, 36,615 वर्ग किलोमीटर। और फिर इसके बाद नंबर 6 पर आना चाहिए कोटा, तो ये कोटा हो गया। और सबसे छोटा जो है वो हमारा कौन सा है, भरतपुर संभाग। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। तो हमने क्षेत्रफल के आधार पर इनका सही क्रम जमाया। तो क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 पहला संभाग है कौन सा, जोधपुर है। जोधपुर के बाद दूसरा बीकानेर आया, तीसरा हमारा अजमेर हो गया, चौथा उदयपुर हो गया, 5वां आपका जयपुर हो गया, 6ठा हमारा कोटा और 7वां है भरतपुर। तो ये हम लोगों ने क्षेत्रफल के आधार पर संभाग का क्या जमा दिया, अवरोही क्रम हम लोगों ने इसका जमाया है। अब मैं एक एक संभाग आपको बताता हुआ चलता हूं और जल्दी से आप लोग फटाफट राजस्थान का नक्शा निकाल लीजिए, क्योंकि नक्शे के हिसाब से भी मैं आपको संभाग पढ़ाऊंगा। पहले मैं एक बार इनकी डिटेल आपको बता देता हूं, उसके बाद नक्शे को हाथ में लेकर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से ये फटाफट से चुटकियों में अपन इसको याद कर लेंगे कि कौन सा संभाग में कौन सा जिला आता है और किस संभाग की क्या विशेषता है। तो पहले हम लोग एक एक करके इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हुए चलते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखें। तो नंबर 1 जो पहला संभाग हम पढ़ेंगे वो संभाग है हमारा जयपुर संभाग। कौन सा है अपना, वो जयपुर संभाग की हम लोग बातचीत करने वाले हैं सबसे पहले। तो देखिएगा, जयपुर संभाग की अपन बात करें तो फर्स्ट जयपुर संभाग, इसका क्षेत्रफल मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार मैं फिर से यहां पर भी लिख देता हूं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 36,615 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा जयपुर संभाग का क्षेत्रफल है। जयपुर संभाग में आने वाले जिलों की संख्या अगर आपसे पूछे तो जयपुर संभाग में आने वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी,
5 जिले आपके इसमें आते हैं, ठीक है ना। एक मात्र ऐसा संभाग इसमें 5 जिले आते हैं, बाकी में 6 और 4 आएंगे। ये एक महासंभाग इसमें 5 जिले आपके आते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन ने देखा जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तो ये 5 जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषताओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, और इसी के साथ साथ सर्वाधिक अगर जन घनत्व भी पूछ ले तो वो किस संभाग का है? जयपुर संभाग का है। जन घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या। तो 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक व्यक्ति जो निवास करते हैं वो किस संभाग में निवास करते हैं? वो जयपुर संभाग में हमारे यहाँ पर निवास करते हैं। तो इसी दृष्टि से ये राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या के साथ साथ सर्वाधिक जन घनत्व वाला संभाग भी है। और हाँ, अगर पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो किस संभाग की है? हमारे जयपुर संभाग की है। और हाँ, अगर इस जगह पूछ ले कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बताइए, तो जिला अगर पूछेगा पर्टिकुलर तो जिला हो जाएगा हमारा कोटा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो हमारा कौन सा है? कोटा हो जाएगा। अब कोटा जो है वो पर्टिकुलर जिला है, लेकिन संभाग की अगर पूछेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर है? वो यहां पर है जयपुर संभाग में। अब ये किस तरीके से मैं क्लियर कर दूं, वर्ष 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक साक्षर दर वाले 5 जिले, नंबर 1 तो कोटा था। कोटा के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो नंबर 2 पे जो जिला है वो कौन सा है? वो जयपुर है। जयपुर के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 3 पे जो जिला है वो कौन सा जिला है? आपका झुंझुनू है। और झुंझुनू के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला जिला जो है वो हमारा सीकर है, और सीकर के बाद अगला जो जिला है वो है अलवर है। तो ये राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं। अब आप देखिए, इसमें से केवल कोटा जिले को हम लोग छोड़ दें तो चारों जो जिले हैं वो किस संभाग के हैं? जयपुर संभाग के हैं। तो इसी दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग अगर पूछेगा तो वो जयपुर संभाग होगा आपका, ठीक है। चलिए, जयपुर के बाद अगले संभाग की बात करते हैं। वो संभाग है हमारा जोधपुर संभाग है। तो देखिएगा, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल को देख लेते हैं एक बार। 1,17,800 वर्ग किलोमीटर ये है हमारे जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है। अब देखिए, इसमें आने वाले अगर जिलों की संख्या की बात करें तो इसमें आने वाले जिलों की संख्या है कितनी? 6 जिले इसमें आते हैं कुल मिलाकर। अब ये 6 जिले कौन कौन से हम लोग इनकी बात करते हैं। देखिएगा, 6 जिलों में सबसे पहला जिला हमारा जोधपुर है, दूसरा जैसलमेर है, तीसरा बाड़मेर है, चौथा जालोर है, सिरोही है और पाली है। तो ये जो जोधपुर के आसपास वाले जो पश्चिमी और राजस्थान के जो जिले हैं वो पूरे आपका मिलकर जोधपुर संभाग का निर्माण करते हैं, 6 जिले मिलकर। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो ये राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, तो अगर पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो वो संभाग हमारा कौन सा हो जाएगा भाई साहब? जोधपुर संभाग जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। फिर अगर पूछ ले कि न्यूनतम जनघनत्व किसका है, न्यूनतम जनघनत्व वो हमारे जोधपुर संभाग का है। तो ये न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग है, जबकि सर्वाधिक जनघनत्व देखा था हमने जयपुर का, और न्यूनतम जनघनत्व की बात करेंगे तो वो जोधपुर का हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता दर, ठीक है ना, तो न्यूनतम साक्षरता दर भी कहां की है? जोधपुर संभाग की है। 15वीं जनगणना जो है वो हुई थी वर्ष 2011 में, और वर्ष 2011 में जनगणना हुई तो यहां पर जो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर जो रही वो कौन से संभाग की रही? जोधपुर संभाग की। अर्थात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य इन 10 वर्षों में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही वो कौन से संभाग की रही है? हमारे जोधपुर संभाग की रही है आपके, ठीक है। तो ये हमने 2 संभाग देखे, जयपुर और जोधपुर। इसके बाद तीसरे संभाग की बात करते हैं, और तीसरा संभाग जो हमारा दिख रहा है वो कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग क्षेत्रफल में बता चुका हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं। 36,942 वर्ग किलोमीटर ये हमारे इस उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल है। अब देखिए इसमें जिले, तो इसमें भी कितने जिले आ रहे हैं भाई साहब? 6 जिले इसमें आते हैं। कितने जिले आते हैं इसमें? 6 जिले आपके संभाग में आते हैं। देखिए 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, इसके पास में राजसमंद,
चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये पास वाले जो जिले हैं आपके दक्षिण के, ये मिलकर उदयपुर संभाग का निर्माण करते हैं। इसका क्षेत्रफल 36,942 वर्ग किलोमीटर आपको बताया गया है। अब इसकी विशेषताओं की मैं आपसे बात करूं तो ये राजस्थान का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला, अगर सर्वाधिक वन पूछ ले कहां पर है, किस संभाग में, तो वो हमारे उदयपुर संभाग में है। लिंगानुपात बिल्कुल सही, तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला संभाग है वो कौन सा है, उदयपुर संभाग है। अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की बात करें तो राजस्थान में 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है वो है 928 है राजस्थान का लिंगानुपात। लेकिन अगर मैं उदयपुर संभाग की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपके पाया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं एसटी की, तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो भी किस संभाग में मिलेगी आपको, उदयपुर संभाग में मिलेगी आपको। और सबसे ज्यादा जो पूछे अगर कि कार्यशील जनसंख्या, ठीक है ना, कार्य में लिप्त जनसंख्या वो कहां पर है, वो भी आपके उदयपुर संभाग में आ जाएगी आपके। तो ये हमारा उदयपुर संभाग हुआ। उदयपुर संभाग के बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट जो संभाग है हमारा कोटा आ गया। कोटा संभाग का क्षेत्रफल बता चुका हूं मैं आपको, 24,204 वर्ग किलोमीटर ये यहाँ का क्षेत्रफल है। 4 जिले इसमें आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4 जिले इसमें आते हैं। तो देखिए 4 जिले कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो उदयपुर संभाग में 6 थे और कोटा संभाग में कितने जिले आ रहे हैं, 4 जिले आपके इस कोटा संभाग में आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है विशेषता, तो कोटा संभाग में 4 जिले हैं तो इसमें विशेषता है कि ये सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है। तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक नदियां किसी संभाग में पाई जाती है तो वो संभाग कौन सा हो जाएगा, हमारा कोटा संभाग है। नदियां पढ़ाऊंगा तो उस वक्त बिल्कुल बता दूंगा मैं, सर्वाधिक नदियों वाला जिला आपका चित्तौड़ हो जाएगा। लेकिन संभाग की बात करेंगे तो वो हमारा कौन सा है, कोटा संभाग है। और हाँ, न्यूनतम जनसंख्या अगर पूछे, ध्यान देना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो था जोधपुर संभाग का, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या पूछ ले तो न्यूनतम जनसंख्या हमारे किस संभाग की आ जाएगी, कोटा संभाग में हमारे न्यूनतम जनसंख्या है। और सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनघनत्व ये दोनों जयपुर में है, जबकि न्यूनतम जनघनत्व जोधपुर में है और न्यूनतम जनसंख्या हमारे कोटा संभाग की है आपकी। कोटा के बाद देखते हैं अगला हमारा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग तो बड़ा सीधा है बेचारा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर है और इसमें जिलों की संख्या है 4। कितने हैं जिले इसमें, 4 जिले आपके इसमें आते हैं। कौन कौन से, बीच के मध्य के 4 जिले, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। तो ये चारों मिलकर निर्माण करते हैं अजमेर संभाग का। और इसकी विशेषता यही हो जाएगी कि ये राजस्थान का केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, मिडिल में मौजूद है, बिल्कुल मध्य में। तो इसे राजस्थान का हम लोग केंद्रीय स्थिति वाला संभाग कहेंगे इसको। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की क्षेत्रफल की बात करूं तो वो है 64,708 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें जो जिलों की संख्या नजर आ रही है वो कितनी है, 4 है। जिले हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। ऐसी कोई खास विशेषता नहीं है जो मैं इसमें आपको लिखा हूं, इसलिए मैंने कोई विशेषता इसमें नहीं बताई। तो ये हमारा कौन सा संभाग था, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की बात करते हैं मैंने अगला संभाग, और वो है अगला संभाग हमारा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के क्षेत्रफल को देख लिया अपन, 18,122 वर्ग किलोमीटर ये हमारे इसका क्षेत्रफल है। और जिले इसमें आते हैं कितने, 4 जिले इसमें आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले इसमें आते हैं। और ये राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला और नवीन संभाग है। और ये नवीन का मतलब नया, और ये अस्तित्व में कब आया है, 4 जून 2005 को ये संभाग बनाया गया था हमारा। तो दोस्तों ये हम लोगों ने संभाग से संबंधित डिटेल्स को जाना। अब जल्दी से आप लोग राजस्थान का नक्शा निकाल लीजिए, क्योंकि मैं नक्शे पर आपको इस चीज को समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो फटाफट से जल्दी से नक्शा निकाल लें और देखिए अपन अब राजस्थान के मैप पर इस संभाग को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, किस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये मैंने पहले से राजस्थान का मैप बनाकर रखा हुआ है, इसमें अलग अलग जिले मैंने आपको बता रखे हैं, अलग अलग टुकड़ों में मैंने संभाग को बांटा हुआ है। चलिए पहले मैं एक एक करके इनको नोट कर देता हूँ। देखिए कौन सा संभाग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो नंबर 1 से स्टार्ट करें अपन, जयपुर संभाग से। तो ये वाला जो जिला अपन को
ये वाला जो पूरा ग्रीन वाला जो एरिया हमको नजर आ रहा है, चलिए ग्रीन के लिए अपन ग्रीन ही यूज करते हैं। तो देखिए ये वाला जो संभाग है हमारा, और ये संभाग कौन सा है, जयपुर संभाग है। नक्शा है हाथ में, चलिए ठीक है। जयपुर संभाग में देखो जिले आ रहे थे आपके जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर। तो ये 5 जिले हमारे इसमें आते हैं जयपुर संभाग, ठीक है। अब जयपुर संभाग की विशेषताओं की अपन बात कर ले यहीं पर। तो देखें, तो हम लोगों ने क्या जाना था कि ये राजस्थान का सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या वाला संभाग। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी केवल बस सर्वाधिक जनसंख्या। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पर सर्वाधिक और क्या मिलेगा आपको, जन घनत्व। तो ये सर्वाधिक जन घनत्व भी जो है वो किस संभाग का हो जाएगा, आपके जयपुर संभाग के सर्वाधिक जन घनत्व है। और एक चीज और जानी थी हम लोगों ने कि यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, साक्षरता दर। तो ये हो गया हमारा जयपुर संभाग, जिसमें आते हैं 5 जिले और 5 जिले इसी के अंदर आसपास मौजूद हैं। ये जयपुर हो गया। जयपुर के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पास में दौसा हो जाएगा, इस जगह पर ये अलवर आ जाएगा, ये सीकर हो जाएगा और ये झुंझुनू हो जाएगा। तो ये 5 जिले मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जयपुर संभाग का आपके निर्माण करते हैं। जयपुर के बाद बात करते हैं हम अगले संभाग की, ये वाला। और ये जो संभाग हो जाएगा हमारा, वो कौन सा संभाग है, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में इस जगह पर गंगानगर, ये हनुमानगढ़ और इस जगह पर आ जाएगा चूरू। तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये चारों जिले मिलकर निर्माण करते हैं किसका, बीकानेर संभाग का। और इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था 64,708 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। कोई विशेषता मैंने आपको इसमें नहीं बताई थी, ठीक है। तो पूछिएगा बीकानेर संभाग में 4 जिले दिख रहे हैं आपको इसमें, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगा आपका। इसके बाद अपन चलते हैं, नेक्स्ट संभाग हमको नजर आ रहा है वो है जोधपुर संभाग। ये दिख रहा होगा आपको सबसे बड़ा संभाग, ये जोधपुर संभाग है। तो जोधपुर संभाग में ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और ये पाली, तो ये 6 जिले मिलकर निर्माण करते हैं हमारे जोधपुर संभाग का। क्लियर आपको दिख रहा होगा कि अगर पूछेगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल या सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग कौन सा है, तो ये राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। और इसमें हम लोगों ने क्या जाना था, न्यूनतम जनघनत्व वाला। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग वो भी कौन सा है, जोधपुर संभाग है। और यहाँ पर एक चीज और थी न्यूनतम, और वो क्या थी, साक्षरता दर। तो ये राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता दर वाला भी संभाग है। और 15वीं जनगणना में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर भी किस संभाग की रही थी, जोधपुर संभाग की रही थी। जोधपुर के बाद हम लोग आते हैं यहाँ, और ये हो गया हमारा कौन सा, उदयपुर संभाग। ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है अपन को, ये सॉरी ब्लू वाला, ये पूरा आपका उदयपुर संभाग हो जाएगा। उदयपुर संभाग में आने वाले जिलों की बात करूंगा मैं, राजसमंद उदयपुर के पास में, यहाँ पर अपन आ जाएं तो चित्तौड़, ये प्रतापगढ़, इस जगह पे डूंगरपुर और ये हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा। तो ये 6 जिले मिलकर इसका निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर विशेषता हम लोगों ने जानी थी कि सबसे ज्यादा तो यहाँ पर वन है, ठीक है। इसी के साथ सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, ये भी सर्वाधिक कहां पर मैंने आपको लिखाई थी, उदयपुर संभाग में लिखाई थी। इसी के साथ साथ सर्वाधिक एसटी, अनुसूचित जनजाति, और सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या भी जो है वो किस संभाग की है, हमारे उदयपुर संभाग की होगी। आप उदयपुर के बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, संभाग हमारा ये वाला आ गया, और ये हमारा हो गया कौन सा, कोटा संभाग। कोटा संभाग में जिले देखो, ये बूंदी, ये 12 और ये झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, ये 4 जिले मिलकर कोटा संभाग का निर्माण करते हैं। कोटा में सर्वाधिक नदियां, बिल्कुल सही बताया। और इसी के साथ साथ सर्वाधिक नदियों के अलावा मैंने क्या बताया था, यहाँ न्यूनतम जनसंख्या। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो संभाग है वो तो हमारा हो जाएगा कोटा, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग वो हो जाएगा हमारा कौन सा, जयपुर, और न्यूनतम जन घनत्व वाला वो हो जाएगा जोधपुर आपका हो जाएगा।
इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं अगला संभाग जो आपको ये मध्य में नजर आ रहा है, और वो संभाग हो जाएगा हमारा अजमेर संभाग। तो अजमेर में ये नागौर है, इस जगह टोंक, और ये भीलवाड़ा, और ये खुद अजमेर। तो अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा ये मिलकर निर्माण करते हैं अजमेर का। और ये देखो नजर आ रहा है बीच में, तो इसीलिए मैंने लिखाया कि ये राजस्थान का केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। अंतिम बात करते हैं हम लोग हमारे इस संभाग की, और ये संभाग है हमारा भरतपुर संभाग। ठीक है, तो भरतपुर, ये धौलपुर, ये करौली, और ये सवाई माधोपुर। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर मिलकर निर्माण करते हैं हमारे भरतपुर संभाग का। और ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। लिखाया था मैंने कि अगर पूछ लेगा कि सबसे कम क्षेत्रफल किस संभाग का है, तो जवाब देंगे हम लोग भरतपुर संभाग का। और इसी के साथ साथ ये राजस्थान का नया अर्थात नवीन संभाग भी यही वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी संभागीय व्यवस्था। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नक्शे पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, और लंबे समय तक आपको ये याद भी रहेगा ये। ठीक है, तो एक बार देखें, इसका फटाफट से रिवीजन देखते हैं अपन। तो जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या कोटा में है। सर्वाधिक जनघनत्व भी जयपुर में है, लेकिन न्यूनतम जनघनत्व जोधपुर में है। सर्वाधिक साक्षरता जयपुर में है, लेकिन न्यूनतम साक्षरता जोधपुर संभाग की है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला उदयपुर हो गया, सर्वाधिक नदियों वाला कोटा हो गया आपका। ठीक है, तो ये था हमारे संभागीय व्यवस्था। अगले टॉपिक के साथ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।